हो गया। तुम भी अभी तक इन तीनों टर्म्स हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट को सेम चीजें समझते थे। अब के बाद नहीं समझोगे, आओ समझाता हूँ कि तीनों में डिफरेंस क्या है। अब तीनों चीजें अलग होती हैं, हार्ट फेलियर अलग होता है, हार्ट अटैक अलग होता है और कार्डियक अरेस्ट अलग चीज होती है। अब जरा देखते हैं, अगर हम हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं तो हार्ट अटैक में होता क्या है। बेसिकली जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और जब हार्ट की मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हमारे हार्ट को कौन कर रहा होता है, कोरोनरी आर्टरी। यानी कि अगर तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक ब्लॉकेज आ जाता है तो उस केस में हार्ट प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बुलाते हैं कौन सी कंडीशन, हार्ट अटैक की कंडीशन। अगर हम बात करें हार्ट फेलियर कंडीशन, तो मेरे भाई हार्ट का काम क्या है, अगर वो फेल हो रहा है तो उसका क्या काम था, उसका काम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करना। तो अगर वो प्रॉपर्ली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, यानी कि देखो तुम्हें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड वो पंप नहीं कर पा रहा है, तो उस केस को हम लोग क्या बुलाते हैं, हार्ट फेलियर बुलाते हैं। ये ब्लड तो पंप कर रहा है पर उतना ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है जितनी की उसको रिक्वायरमेंट है। और अगर हम बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में, तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब क्या हुआ, सर हार्ट बीट ही नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, ब्लड की पंपिंग ही नहीं हो रही है। और अगर ब्लड की पंपिंग नहीं हो रही है तो तुम्हारे किसी भी ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, और जब तुम्हारे किसी भी ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट।